हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी कि बीटीसी एडमिशन 2023 के लिए आपकी जो काउंसलिंग है वो अगस्त में स्टार्ट होने जा रही है। और इस काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो आवश्यकता है वो पढ़ने वाली है। तो मेरे साथ आप वीडियो में तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी काउंसलिंग के लिए। वैसे तो काउंसलिंग जो होती है वो आपकी ऑनलाइन मोड में होती है, ठीक है। काउंसलिंग कैसे होगी? ऑनलाइन मोड में होगी। ऑनलाइन आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑलरेडी दे चुके हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको बस केवल कॉलेज सिलेक्ट करना होंगे, उनमें से कोई एक कॉलेज जब आपको अलाउड हो जाएगा, ठीक है, कोई एक कॉलेज जब आपको मिल जाएगा तो जब उस कॉलेज में आप जाएंगे एडमिशन के लिए तब इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता जो है वो पड़ने वाली है। ये आप अपने दिमाग से संशय निकाल सकते हैं कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी तो काउंसलिंग में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देना है, ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। काउंसलिंग होने के बाद जो आपको काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उस अलॉटमेंट लेटर को लेकर जब आप कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी भाई बहनों को इस बारे में जानकारी मिल सके। अगस्त में आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अभी से रेडी करके रख सकते हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स जो आपके सामने है वो यहाँ पर रहेगा आपकी 10th क्लास की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट। पहले क्या होता था, मार्कशीट अलग होती थी और सर्टिफिकेट अलग होते थे। तो वो स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं, वो स्टूडेंट्स दोनों चीज़ों को लेकर जाएंगे। और अब तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक में ही प्रिंट किए हुए आते हैं तो नए स्टूडेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उसके बाद इसी तरह से सेम टू सेम 12th की मार्कशीट होती है तो 12th की मार्कशीट भी आपको लेकर जाना होगी। ये दो डॉक्यूमेंट्स हो गए आगे। और तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपका हो गया बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, जो कुछ भी आपने कोर्स किया है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो कम से कम 3 साल का होना चाहिए। और बीटेक तो आपका 4 साल का होता है, ये भी चल जाता है, लेकिन कम से कम 3 साल वाला यहाँ पर चलता है। 3 साल से कम का कोई अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स आप करेंगे तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, यानी कि उससे आपका एडमिशन नहीं होगा। कम से कम 3 साल का ही कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और कोर्स आपका बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। 3 साल का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, चाहे भले से आपका रिजल्ट ऑनलाइन डिक्लेयर हुआ हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए 3 साल का, ठीक है। अगर फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो कृपया करके पीछे हट जाएं, ठीक है, और काउंसलिंग वगैरह ना कराएं। तो ये आपके 3 मार्कशीट हो गई 10th 12th और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, जो कुछ भी आपने किया होगा वो आपको पता होगा, हमें थोड़ी पता है। उसके बाद चौथा कोर्स हो गया, चौथा कोर्स नहीं है, ये आपकी टीसी होती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। और दूसरा होता है आपका सीसी यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। ये आपको आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स जिस कॉलेज से आपने किया होगा वहाँ से ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला नंबर आता है आपका 5 नंबर पर इनकम सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट आप यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, ठीक है, चाहे तो आपका खुद का बना हुआ होना चाहिए या फिर पेरेंट्स का, माता या पिता किसी एक का होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट की भी वहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ जाती है। उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, इन कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है, ये आप लेकर जाएंगे, ठीक है। और कॉलेज में ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब जो सामान्य निवास प्रमाण पत्र होता है यूपी का, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। निवास प्रमाण पत्र आपका बना हुआ रहना चाहिए क्योंकि केवल यूपी के स्टूडेंट्स ही यूपी में डीएलएड कर सकते हैं, ये आपको पहले ही बता दिया गया था। तो आपके पास उत्तर प्रदेश का जो सामान्य निवास प्रमाण पत्र है वो अवेलेबल रहना। और अगला सर्टिफिकेट होता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, या इसे आप हेल्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये आपके ज़िले में जो जिला सरकारी अस्पताल होता है, जिला सरकारी अस्पताल, ठीक है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसे बोलते हैं, वहाँ से जाकर आप इसे बनवा सकते हैं, ठीक। तो वहाँ से ये आपका बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते होंगे सीट अलॉटमेंट लेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब ये लेटर आपको मिल जाएगा, काउंसलिंग आप ऑनलाइन कराएंगे तो ये लेटर आपको मिलेगा डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग में। इस लेटर को ही लेकर आप कॉलेज में जाएंगे तो ये सारे सर्टिफिकेट आपकी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर। तो ये लेटर आपको कहाँ से मिलेगा? काउंसलिंग जब आप कराएंगे
तो जब आपको कॉलेज अलाउड हो जाएगा तो वहाँ पर वो लेटर आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा और आपसे 10,000 रुपये जो है वो छीने जाएंगे। मतलब ऑनलाइन आपको पे करना पड़ेंगे 10,000 रुपये, तब ये लेटर आपको मिलेगा। इस लेटर को लेकर ही आप कॉलेज जाएंगे, उसके साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन तो आपको पता ही है, पासपोर्ट साइज़ के कम से कम 6 फोटोग्राफ तो आपसे कॉलेज वाले जमा करवाएंगे ही। बाकी आप जितना ज़्यादा हो सके फोटोग्राफ साथ में लेकर जाएँ। और जैसे काउंसलिंग होगी आपकी तो वहाँ पर आपको पता चली जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। बाकी यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स कॉलेज वाले आपसे नहीं मांगेंगे। और इसमें ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कॉलेज वाले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा करा लेते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कॉलेज वाले आपसे कॉलेज में ही जमा करा लेंगे। इसके लिए आपको कॉलेज में जाने से पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कम से कम 5 या 10 जो फोटो कॉपी है वो आपको पहले से अपने पास करके रख लेना है, क्योंकि बाद में 2 साल तक आप डीएलएड कोर्स करेंगे और 2 साल की जगह कभी कभी 2.5 साल 3 साल भी कोर्स खींच जाता है। तो उन 2 या 3 सालों में आपको जो फोटो कॉपी है उनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो जीरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी जो कुछ भी आप कराते हैं उससे आप करा के अपने पास रख लीजिएगा सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉलेज में जमा करने से पहले, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। बाकी इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा और कोई खास डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए यूपी डीएलएड और बीएड से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार लाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।